नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्य। आज ऐतिहासिक दिवस है, खासकर मंदिर विशाल निर्माण मंदिर के इतिहास में। देश में अब तक जितने बड़े मंदिर बने हैं उनमें से इस मंदिर का स्थान लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भव्यता, सुंदरता सब में अगली पंक्ति में लिखा जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता कि ये हमेशा के लिए सबसे बड़ा मंदिर होगा। आज भी 270 फीट का मंदिर हिंदुस्तान में कोई नहीं है, लेकिन आज की तारीख में सबसे ऊंचा, लंबा, चौड़ा, आकर्षक मंदिर बनने जा रहा है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित होने जा रहा है। इस विषय पर मैं बहुत बोलते आया हूँ। बोलते बोलते इस काम में विलम्ब हुआ। हनुमान जी के काम में विलम्ब नहीं होता है, इसमें विलम्ब हुआ, लेकिन इसका समापन बहुत अच्छा हुआ। जो इस एजेंसी को हम लोग खोज रहे थे, हनुमान जी खोज रहे थे कि मटेरियल हम लोग देंगे और एडवांस नहीं देंगे, काम करेंगे और काम करने के बाद हम 15 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे और जो सरकारी रेट है उससे भी कम दर पर पैसा देंगे। तो हम लोगों ने 5 बार 7 बार टेंडर किया, कभी ऐसा नहीं मिला। मैं नहीं जाता क्योंकि टेंडर का मुझे अनुभव नहीं है, ये लोग जानते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई टेंडर हुआ होगा करोड़ों का जिसमें कि मटेरियल हम लोग दे रहे हैं। ऐसा होता होगा बहुत स्थानों पर कि मटेरियल संस्था देती है, लेकिन करोड़ों का काम हो रहा है और 1 रुपया बगैर लिए हुए एडवांस काम प्रारंभ हो गया। इसके लिए हम इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये लोग भक्ति भाव से काम कर रहे हैं और ये लोग दिल्ली से आए हैं। चेयरमैन साहब हैं, उनके सुपुत्र एमडी साहब हैं, श्री गौरव गुप्ता जी हैं। पहले भी एक दिन हमने बात की थी कि आपको इतना करोड़ रुपया कम करना है सरकारी रेट से। इन्होंने कहा कि हमें तो इतने में पोसाई है, लेकिन आप कह रहे हैं तो अनुमान वो भी हम मान ले रहे हैं। हमारी बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। अब मैं एमडी साहब से अनुरोध करता हूं, श्री गौरव गुप्ता जी से, कि वे बतलाएंगे कि कैसे काम होगा, कितने मजदूर होंगे, कितनी मशीनें हैं। ये मशीनों का नाम हम लोग जानते नहीं थे। हाइड्रोलिक रिग मशीन भी होती है कि हम लोगों को इनसे पता चला था, फिर टेंडर करना पड़ा। अभी कौन साइलो मशीन है, हम लोग चिंतित थे कि सब सीमेंट बारिश में बर्बाद हो जाएगा। ये सब पर प्रकाश डालेंगे। इस जमीन के नीचे का जो काम होता है तो सबसे मुश्किल भरा काम होता है। ये 100 फीट नीचे तक, मुझे लगता है करीब 1500 भूगर्भ खंभे बनाने हैं। 100 फीट नीचे तक खोदना है, 3100 से अधिक पाइल करने हैं। और जो एग्रीमेंट हम लोगों का है उसके अनुसार 30 नवंबर 2023 को पूरा करना है। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इनमें इतना विश्वास है, ये बोल रहे हैं कि हम 15-20 नवंबर तक ही पूरा कर देंगे। हम लोगों ने अब तक जो टेंडर दिया था पूरे मंदिर का दिया, और टेंडर का जो तरीका पता नहीं, हम लोगों को तो अनुभव था नहीं। सरकारी महकमों में होता होगा, जो सरकारी रेट है उस पर 20, 30, 40, 50, 60% अधिक लोग रखते हैं और तब निर्धारण होता है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार पहली समस्या है भूगर्भ में जमीन के नीचे जो बनना है वो काम हम पूरा करेंगे। इसका इनसे एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन जो हम लोगों ने टेंडर दिया था उसमें दिया था कि जो लोग अंदर का काम बढ़िया से करेंगे उनको आगे का भी काम दिया जाएगा। और मैं नहीं समझता, जैसे पहले भी मैंने कहा है, कि देश में कोई दूसरा बिल्डर मिलेगा मुझे जो मटेरियल हम देंगे, वो केवल मशीन और मजदूर लाएंगे और बगैर पैसा लिए हुए, एडवांस लिए हुए काम करेंगे और हम इनको 15 दिनों में, 20 दिनों में पेमेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि समय पर भी कर देते हैं। 30 नवंबर बहुत कम समय है। हम लोग तो समझते थे कि 1 साल 1.5 साल लगेगा करने में। 30 नवंबर को हो जाता है तो फिर हम लोग अगले महीने में ही टेंडर देंगे। और 3 मंजिला 2023 ये अभी जून चल रहा है, नवंबर में ये काम पूरा हो जाएगा। जो लोग संशयवादी थे कि काम नहीं होगा, उनको काम अब जवाब देगा। इसलिए उसमें अब
कोई कोविड नहीं हो, भूकंप नहीं हो, और बात है। लेकिन यदि सामान्य गति से चला तो नवंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। और जब ये पूरा होगा तो जुलाई अगस्त में ही 3 मंजिले तक का या प्लिंथ तक का, फिर 3 मंजिले तक का काम हम लोग 2025 के आखिर तक पूरा करना चाहते हैं। 2024 में यदि अयोध्या में मंदिर बनता है तो 2025 में हम लोगों का मंदिर जो है वो 3 मंजिला है। 3 मंजिला ही नहीं है, 22 मंदिर है इसमें। और रामायण की जितनी मुख्य घटनाएं हैं सबके पात्र देवता घर में होंगे। जैसे महर्षि विश्वामित्र आए थे राम जी लक्ष्मण लेकर के सिद्धाश्रम बक्सर के पास, एक मंदिर उनका होगा, विश्वामित्र जी का। अहल्या उद्धार हुआ, एक मंदिर अहल्या उद्धार का होगा। वहाँ धनुष भंग हुआ, वहाँ का एक मंदिर होगा। वरमाला डाली गई, उसका एक मंदिर होगा। सबरी के जूठे बेर खाए, उसका एक मंदिर होगा। केवट निषाद का मंदिर होगा, भरत मिलाप का मंदिर होगा। और जो सबसे बड़ा शिवलिंग बन रहा है वो भी रामेश्वरम की अवधारणा है कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की, तो पूजा में भी हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं। तो यह काम समय पर होगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पहले हो, लेकिन लगता है कि हर काम का समय होता है। विघ्न बाधाएं दूर हो गई हैं और हम समझते हैं कि काम जो है तो संशयवादियों को इससे जवाब मिलेगा। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस मंदिर को भव्यतम रूप देने के लिए, मैं एक अभी फोटो आपको रिलीज कर रहा हूँ। ये मतलब करूंगा तो इसी में व्हाट्सएप में ही, क्या है, ठीक है, वो ट्रांसफर मुझे करने नहीं आता है। कल हम लोगों ने बहुत सुंदर 3D बनवाया है। अब कैसे होगा यारो हैं या जो हैं, आप लोगों को भी वो फोटो दे देंगे। देख करके लोग दंग हैं कि इतना सुंदर भव्य मंदिर इस जमाने में भी ऐसा नक्शा बन सकता है, वो रूप बना है। और हम लोग आशा करते हैं कि समय पर पूरा होगा। फिर आप लोगों को सवाल हो तो पूछिएगा। इसके बाद हमारे ट्रस्टी एस.एन. झा साहब हैं, फिर चरण सिंह जी हैं, इन्होंने से बहुत मेहनत की है। तो वो लोग भी कुछ सवाल जो आपके होंगे जवाब इधर से भी मिलेगा। कोई सवाल करना हो तो अच्छा सुनिए, एक मिनट। अच्छा, शिवलिंग कब आ रहा है? ऐसा है, शिवलिंग की जो सबसे बड़ी जटिलता थी, कठिनाई थी, 250 मेट्रिक टन को त्रिचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट से महाबलीपुरम भेजना, वो हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है। 156 चक्कों वाले ट्रक पर, जो इसकी लंबाई ट्रक की 124 फीट थी, वहां से वहां हम लोगों ने भेज दिया है। अब वहाँ सहस्त्रलिंगम बन रहा है, यानी एक जो है वो ये है वीडियो है, उसको 156 चक्कों से भेज दिया है। अब वही फिर 100 सहस्त्रलिंगम बनने के बाद भी इसका वजन 200 से 210 मेट्रिक टन तक होगा। तो हम लोग महाबलीपुरम से लेकर चकिया तक लाने में कोई दिक्कत नहीं है। चकिया से यहाँ आने में पुल पुलिया उसका वजन नहीं ले पाएगा। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। हम लोग ने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, यहाँ डीएम साहब से भी बात की है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रोड भी बन जाएगा तो 2025 में शिव जी भी स्थापित हो जाएगा। फाइनल कब तक हो जाएगा? और लंबाई कितना होगा मंदिर? हाँ, वो मैं बतला दे रहा हूँ। 270 फीट ऊंचा है। आज की तारीख में देश में कोई मंदिर 270 फीट ऊंचा नहीं। सबसे बड़ा जो माना जाता है तो 218 फीट तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, चोलों के जो सबसे बड़े सम्राट राजराजेश्वर चोल थे उनका बनाया गया है। और उसी मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग है जो 27 फीट 8 इंच का है। हम लोगों के शिव जी 33 फीट ऊंचे, 33 फीट गोले। तो मैं बतला दे रहा हूँ, इसको पूरा कर लीजिए। 270 फीट ऊंचा, और केवल एक शिखर नहीं है, 12 शिखर हैं। दूसरा शिखर 198 फीट है। वो 200 मानिए क्योंकि हम लोग 9 का गुणक रखते हैं, ये लोग भी 9 के गुणक में विश्वास करते हैं, इसलिए 198 है। और बाकी बाकी नहीं, शिखर तो 12 है। 4 शिखर और जो हैं वो 180 फीट के। 180 फीट से बड़े 6 शिखर हमारे पास है, और इस देश में 3 या 4 मंदिर को छोड़कर 180 फीट से बड़ा शिखर आज की तारीख में देश में नहीं है। 270 फीट ऊंचा,
इसका डबल कर दीजिए 540 फीट चौड़ा, और इसका फिर डबल कर दीजिए 1080 फीट लंबा। बहुत लोग मंदिर बना रहे हैं, तो म्यूजियम भी डाल रहे हैं, फ्लैट भी बना रहे हैं, और ऊपर एक मीनार बना करके ऊंचाई बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मंदिर की जो भव्यता है, 3 मंजिला है, लगातार चल रहा है। 22 मंदिर है। अभी तो विवाह घर अलग, राम जी की बारात यहाँ रुकी थी, उन लोग विवाह घर बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, वो सब तो बाद की बात है। हम लोगों को पहले सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर स्थापित कर देना है, फिर ये सब काम चलता है। फाइनल कब तक हो जाएगी ये फाइनल? नहीं, ऐसा है, ये चरणबद्ध है। चरणबद्ध में भूगर्भ के अंदर का जो काम है 30 नवंबर को पूरा हो जाएगा। 3 मंजिला जो बनना है, 22 मंदिर, इसमें शिव जी की भी स्थापना करनी है। 2025 में तो शिवरात्रि से लेकर के आखिर तक हम समय कह रहे हैं, इसलिए शिव जी को हम बैठा देंगे, उसके बाद तक छत बनेगी। एक बार छत बन जाएगी तो 210 मीट्रिक टन के शिव जी नहीं आ पाएंगे। तब 2025 के आखिर तक मानकर चल 3 मंजिला मंदिर बन जाएगा। हम मानकर चल रहे हैं कि शिखर भी बन जाएगा, लेकिन शिखर को सजाने में फिर 2-3 साल लगेंगे। तो हम आपको चरणबद्ध बतला रहे हैं। 30 नवंबर तक भूगर्भ का काम, नीचे जो खंभे बनाने 3100 से अधिक। 3 मंजिला जो मंदिर 22 मंदिर है, वो भी भव्यता में भी देश में कोई दूसरा मंदिर नहीं है। वो हम 2025 के आखिर तक समय दे रहे हैं, और ऊपर शिखर को सजाने के लिए 2 साल और। तो मंदिर में लागत कितनी होगी सर अब तक? ऐसा है, हनुमान जी के लिए हम लोग लागत नहीं सोचते हैं। लागत सोचते तो हम लोग आए थे, बैंक बैलेंस शून्य था। आज 1000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति है। इतना पैसा हम लोगों ने रखा है, इनका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमने बना करके रखा है। तो द्रौपदी का जो अक्षय पात्र था, वो द्वारका में भूल गया, तो समझिए महावीर मंदिर में आ गया है। काम हम लोगों का कोई नहीं रुकता है। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, तब भी लोग बोल रहे थे कि अरे मंदिर कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा। एक बड़े महापुरुष थे, उनसे मैं गया पूछने के लिए कैंसर संस्थान बनाना, बोले कुणाल कैंसर संस्थान मंदिर बनाएगा? पहले राजा महाराजा बनाते थे, पब्लिक सेक्टर सरकार बनाती है, और प्राइवेट सेक्टर। तो तुम पूजा पाठ करने वाले आदमी हो, पूजा पाठ करो, हॉस्पिटल भूल जाओ। आज हम लोगों का कैंसर हॉस्पिटल देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। तो मान कर चल रहे हैं कि उत्तम से उत्तम काम करेंगे। जो पैसा लगेगा वो 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 800 करोड़ हो, हनुमान जी उसकी भरपाई करेंगे, वो पैसा आएगा। बीच में काम जैसे बंद हो गया था, क्या फिर से काम बंद हो गया लगातार? नहीं, ऐसा है, मान लीजिए कल भूकंप हो जाएगा, 2 साल 3 साल तो लॉकडाउन कोविड था, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि कोई विशेष परिस्थिति आएगी, उसकी जवाबदेही हमारे पास नहीं है। लॉकडाउन हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, कुछ देश में आपात स्थिति, वो नहीं, सामान्य स्थिति में हमने आपको एक दे दिया। वैसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वैसा होगा, कोशिश रहेगी, लगातार काम चलता रहेगा। सर, इस मंदिर का जो है पूर्व में हाजीपुर में भूमि पूजन हो चुका था। नहीं, यहाँ भी भूमि ऐसा है, एक मिनट सुनिए ना, आपका मैं बतला दे रहा हूँ। जो स्थानवेशन होता है, वहाँ एक दिन हनुमान जी को लगा कि हम बहुत छोटे स्थान में हैं, तो विशाल रूप लेना चाहिए। तो हम लोगों के पास 20 बीघा जमीन था, हम लोगों ने घोषणा की कि वहीं बनाएंगे विराट मंदिर। पूजा की, लेकिन जब मंदिर बैठाया तो मालूम हुआ कि जमीन ही छोटी है। तब ललन बाबू गए और उन्होंने बतलाया कि यहाँ जमीन उपलब्ध है। आकर देखा तो जमीन सचमुच यहाँ बहुत सुंदर थी, राम जी की बारात लौटी थी। यहाँ भी भूमि पूजन किया है, इसलिए उस बात को क्यों आप कर रहे हैं? और हम लोग रामायण विश्वविद्यालय या कोई बड़ी संस्था बनाने के लिए। सब पूछने का मेन कारण यही था कि चंपारण में मंदिर को लाने का श्रेय किनके माथे पर जा रहा है? नहीं, ऐसा है। कौन देखते हैं जो चंपारण में लेके नहीं, ऐसा है, अभी तबियता जो होती है ना, 10 साल हमने मैं बहुत आरजू मिन्नत की कि मेरी उम्र 63 साल है, मैं नहीं रहूँगा तो काम में दिक्कत होगी। 10 साल 5 साल कंबोडिया सरकार से लड़ा, 5 साल दूसरे लोगों से लड़ा, फिर जो बिल्डर आए ऐसी मशीन सब ला दी, जिसमें हम लोगों को लगा कि मंदिर ही टूट जाएगा, अस्थाई नहीं होगा। फिर आप लोगों में से कुछ बिल्डर के बचाव में आए कि उसको कैसे फायदा हो। ये सब हम लोगों ने बहुत झेला है। अब लगता है कि सब अब रास्ता साफ होने जा रहा है, निर्विघ्न होगा। हनुमान जी का काम रुकता नहीं है, ये काम भी होगा।